दोस्तों, सोचा करता हूँ भगवान कि स्त्री हमेशा पति की दीवानी रही, पति के ही चरणों में अपना स्वर्ग समझती रही, पति को परमात्मा से भी बढ़कर के मानती रही स्त्री। सोचा मैंने कि नारी रही पति की दीवानी, मानी नाही स्वर्ग की। नारी रही पति की दीवानी, मानी नाही स्वर्ग की। स्त्री हमेशा पति की दीवानी रही। आओ देखें सावित्री की ओर। अरे देखो सावित्री को जो पति संग कष्ट उठाए। सावित्री ने पति संग कष्ट उठाए क्योंकि नारद बाबा ने कहा था, सावित्री तुम्हारे पति की उम्र केवल 1 साल की है, इसलिए तुम किसी दूसरे से शादी कर लो। लेकिन सावित्री ने कोई बात नहीं मानी। अरे देखो सावित्री को जिसने पति संग कष्ट उठाए। अरे पति के कारण नारी सावित्री यम से लड़ी गई भाई, छीन के लाई पति के प्राण, मानी नाही स्वर्ग की। नारी रही पति की दीवानी, मानी नाही स्वर्ग की। अरे मानी नाही स्वर्ग की, लला मानी नाही बोई स्वर्ग की। नारी रही पति की दीवानी, मानी नाही स्वर्ग की। दोस्तों आगे, अरे देखो सीता के रामचंद्र के संग में कष्ट उठाए, और छोड़ी महल जंगल में पत्तन पे लेटी के समय गुजारो, जिसने कंद मूल फल खाए, मानी नाही स्वर्ग की। नारी रही पति की दीवानी, मानी नाही स्वर्ग की। अरे पति के साथ हम जिस सीता ने लाखों कष्ट उठाए, मानी नाही हाँ नारी रही पति की दीवानी, मानी नाही स्वर्ग की। स्त्री के अंदर एक कमी है, हालांकि वो कमी हमें कहनी नहीं चाहिए, लेकिन कहना तो पड़ता ही है जब बात आ गई। अरे इतनी भोली भाली नारी हैं, कछु नाई जे जाने। अरे कपट की क्रिया ये नाई जाने, सुन लो मेरे भाई। और अब बेला करके फुसला करके, कोई जान चाहे लई ले, चाहे कर जाए कोई शैतानी, मानी नाही स्वर्ग की। नारी रही पति की दीवानी, मानी नाही स्वर्ग की। अरे मानी नाही स्वर्ग की भैया, मानी नाही स्वर्ग की।